देखो, आज का जो वीडियो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपकी एक्सेल की और आपकी लाइफ की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं और ये एक्सेल ने खुद भी सॉल्व की है, लेकिन उसके आगे भी हम कुछ और सीखेंगे। सबसे पहले मैं आपको अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे लेके चलता हूँ, कुछ दिखाता हूँ, उसके बाद हम सीखेंगे कि ये हमने कैसे किया। तो यहाँ पे आप मेरे सामने एक लिस्ट देख रहे हैं। मैं आपको पिछले भी कई वीडियो में बता चुका हूँ, मार्वल की मूवीज मुझे देखनी अच्छी लगती हैं। ऐसे आप में से बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन यहाँ हम इसको थोड़ा सा अपने एक्सेल की एक प्रॉब्लम से रिलेट करेंगे। तो यहाँ पे इस साइड में मेरे पास मार्वल की अब तक की जितनी मूवीज हैं और अपकमिंग मूवीज हैं उनकी एक लिस्ट है। उसके सामने चेक बॉक्सेस बने हुए हैं। यहाँ इसके सामने रिमेन टू वॉच का एक लिस्ट है, यानी जो मूवी मैंने देख ली है उनकी लिस्ट यहाँ पर आएगी एंड जो मूवी मैंने नहीं देखी उनकी लिस्ट यहाँ पे आएगी। और कैसे आएगी, सिर्फ मैं यहाँ पे एक टिक लगाऊंगा और टिक लगाते ही क्या होगा कि ये जो यहाँ पे चेक बॉक्स बना हुआ है यहाँ से ये मूवी पे क्रॉस लगेगा और ये यहाँ पे मेरी वॉच लिस्ट में शामिल हो जाएगी और जो रिमेन टू वॉच लिस्ट है उसमें से हट जाएगी। मैं एक बार और आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो, आप आयरन मैन 2 2010 की एक मूवी है और यहाँ पे अभी लिस्टेड है क्योंकि अभी मैंने इसको नहीं देखा है और यहाँ पे वॉच वाली लिस्ट में ये नहीं है। अब जैसे ही मैं यहाँ पे टिक लगाऊंगा तो देखो क्या होगा, ये मूवी यहाँ से हटके सीधे यहाँ पे आ जाएगी और ऊपर आप देख रहे हैं कि टोटल 37 मूवीज में से मैंने 3 मूवी यहाँ पे वॉच कर ली है। तो ये सब कुछ हमने कैसे बनाया, कैसे आप टू डू लिस्ट या ऐसी कोई भी एक लिस्ट बना सकते हैं जो आपके बहुत काम आ सकती है, आपके काम को सरल बना सकती है, यही जानेंगे हम इस वीडियो में। तो अगर ये इनक्रेडिबल चेक बॉक्स सीखना चाहते हैं आप तो ये वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना कुछ देर किए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको अपनी शीट पर लेके जाता हूँ जहाँ पे मैंने अपनी सारी जितनी मूवीज हैं उनकी एक लिस्ट टाइप कर रखी है। अब ये शीट शुरू से मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे हमने सारी मूवीज का नाम लिखा है एंड यहाँ पे वॉच और नॉट के लिए एक हमने कॉलम और बनाया है। इसके बाद रिमेन टू वॉच यानी जो मूवी रह गई हैं जैसे मैंने पहले आपको बताया था, और दूसरी वॉच। तो ये दोनों लिस्ट हमारे पास अलग अलग आएंगी, यानी एक टू डू लिस्ट ऐसी जिसमें हम टिक भी लगाते जाएं तो एक साइड में हमारे वो काम आ जाएं जो हमने पूरे कर लिए हैं, एक साइड में वो काम आ जाएं जिनको अभी हमें पूरा करना है, और जो हमारी मेन लिस्ट है उसमें भी वो टिक मार्क लगता चला जाए। तो बेसिकली टू डू लिस्ट बनाने के लिए, ट्रू और फॉल्स लिस्ट बनाने के लिए, ऐसे बहुत सारी चीज़ें बनाने के लिए हम चेक बॉक्स यूज़ करते थे पहले, और वो चेक बॉक्स हमें मिलता था डेवलपर टैब में जाके। लेकिन अब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ये चेक बॉक्स इंसर्ट वाले टैब पर ही यहाँ पर दे दिया गया है, जो बहुत सरल तरीके से काम करता है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि चेक बॉक्स आपको अप्लाई कैसे करना है। तो जिस भी सेल में चेक बॉक्स अप्लाई करना है उस सेल पे जाके सिलेक्शन बनाइए या सिलेक्ट करिए उसको, फिर इंसर्ट टैब पे जाइए और यहाँ कंट्रोल्स के अंदर चेक बॉक्स का ऑप्शन आपको दिख जाएगा। चेक बॉक्स पे हमको टिक लगाना है और इतनी देर में ही चेक बॉक्स आपके यहाँ पर आ जाएगा। अब दो तरह से हम इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। पहले तो हम माउस का कर्सर इसके ऊपर लेके जाएंगे तो देखो यहाँ पे एक हैंड जैसा जो सिंबल है वो आ जाएगा माउस की कर्सर की जगह, और हम माउस से भी टिक कर सकते हैं। दूसरा, हम कीबोर्ड के स्पेस बार से भी इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, टिक लगा सकते हैं। देखो मैं कीबोर्ड का स्पेस बार प्रेस कर रहा हूँ और ये टिक लग रहा है। तो ये तरीका तो आपको समझ में आ गया। इसके अलावा हम चेक बॉक्स का जो कलर है वो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। मान के चलो हमें यहाँ पे रेड कलर लेना है तो ये रेड कलर से दिखना शुरू हो जाएगा। अगर हम यहाँ से कलर ग्रीन ले लेंगे तो ग्रीन कलर से दिखना शुरू हो जाएगा। तो इससे इसकी फॉर्मेटिंग यहाँ से चेक हो जाएगी। तीसरा, इसको डिलीट करने के लिए सिंपल कीबोर्ड से आपको डिलीट बटन प्रेस करना है तो चेक बॉक्स डिलीट हो जाएगा, और दोबारा से यदि आप अप्लाई करना चाहेंगे तो ये अप्लाई भी हो जाएगा। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि सेल के अंदर आप जो भी फॉर्मेटिंग अप्लाई कर देंगे चेक बॉक्स पे भी वही फॉर्मेटिंग अप्लाई रहेगी। तो जैसे अभी मैंने सेल को यहाँ से रेड कलर का कर दिया और यहाँ से अगर मैं दोबारा से चेक बॉक्स को इंसर्ट कराता हूं तो यहाँ पे रेड कलर का ही चेक बॉक्स आएगा। ये आपको अच्छे से समझ लेना है। तो फॉर्मेटिंग को क्लियर करने का सिंपल सा फंडा है कि आप इसको सेलेक्ट करिए किसी भी दूसरे सेल को और यहाँ पे फॉर्मेट प्रिंटर से जाके सेलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ पे आपको सिंपल चेक बॉक्स हट जाएगा और ट्रू और फॉल्स का ऑप्शन आपको यहाँ पे लिख के दिखाई देना शुरू हो जाएगा। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब भी हम एक चेक बॉक्स बनाते हैं तो आमतौर पर जो उसकी मेन फॉर्मेटिंग रहती है वो फॉल्स रहती है, और जैसे हम उस पर टिक लगाते हैं तो ट्रू हो जाती है। यहाँ आप गौर करिए जरा फार्मूला बार के अंदर, अभी टिक लगा है तो ट्रू आ रहा है और टिक हटा दूंगा तो फॉल्स आ गया। इसी चीज को हम ध्यान में रखेंगे लास्ट तक, इसी से हमारे सारे काम यहाँ पे होने वाले हैं। तो अब हम शुरू करते हैं अपनी पूरी उस तरह की लिस्ट बनाना जैसे मैंने आपको शुरू में दिखाई थी।
तो चेक बॉक्स को आप अच्छे से समझ गए हैं अप्लाई करने का तरीका। अब इस पूरी लिस्ट के ऊपर हम ये चेक बॉक्स अप्लाई कर देंगे और यहाँ से मैं टिक लगाऊंगा। देखो ये सारी की सारी लिस्ट के ऊपर हमारे जो चेक बॉक्स हैं वो आ गए हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि हम यहाँ पे ट्रू और फॉल्स के हिसाब से काम करते हैं कि अगर हम टिक लगा देंगे तो ये ट्रू हो जाएगा और टिक हटा देंगे तो ये फॉल्स हो जाएगा। तो अब कैसे हमें आगे बढ़ना है, कैसे हमें काम करना है, कैसे वो लिस्ट निकालनी है सारी, तो सबसे पहले हमने यहाँ पर एक ऊपर लिस्ट बना रखी है मूवी टू वॉच वाली, जिसमें हमने लिख रखा है कि भाई हमने 37 में से 3 मूवी देख रखी है और जब भी हम यहाँ एक टिक लगाते हैं तो यहाँ संख्या उतनी ही बढ़ जाती है। 37 में से 5 देखी या 37 में से 6 देखी, इस तरह से ये टिक बढ़ती चली जाती है। तो ये हमने कैसे किया, सबसे पहले हम इसको सीखेंगे। तो यहाँ पे हमने एक साइड में इसको लिख रखा है फिलहाल के लिए, बाद में हम इसको यहाँ भी लेके आएंगे और मार्वल का लोगो कैसे हम लगाते हैं सेल के अंदर, ये सारी चीजें हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक फार्मूला लगाएंगे जो हमारे ट्रू और फॉल्स को काउंट करेगा। तो यहाँ पे हम लगाएंगे बराबर का निशान, साइड में कर रहे हैं, बाद में उसको सेंटर में लेके जाएंगे और इसको लिखेंगे हम काउंट इफ। अब काउंट इफ लिखने के बाद में हम यहाँ से जो रेंज है उसको सेलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि अभी हमें ट्रू और फॉल्स काउंट करने हैं ना। इसके बाद में हम यहाँ पे लगाएंगे कॉमा और सिर्फ हम ट्रू को काउंट करेंगे, ठीक है, एंड ब्रैकेट बंद करके एंटर करेंगे। तो अभी हमारे पास ट्रू वैल्यू तो कोई है ही नहीं, लेकिन जैसे ही हम यहाँ पे टिक लगाएंगे तो देखो ट्रू वैल्यू 1 आनी शुरू हो गई। अब जहाँ आप जितनी भी टिक लगा लोगे उतनी ही वैल्यू यहाँ पे आपको दिखनी शुरू हो जाएगी। तो ये तो हमारे पास टोटल जो हम टिक लगाते जाएंगे उसकी वैल्यू आ गई। अब टोटल बॉक्सेस आपके पास कितने हैं वो भी आपको काउंट करने हैं। तो अब दूसरे सेल में हमको टोटल वैल्यू पता करनी है कि कितने चेक बॉक्सेस हैं आपके पास में। तो यहाँ पे हम लगाएंगे काउंटा, एंड काउंटा लगाने के बाद में हम सिर्फ ये जो पूरे सेल्स हैं इनको सेलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट को बंद करेंगे और एंटर कर देंगे। तो देखो यहाँ पे मूवी वॉच में हमने 3 मूवी वॉच कर ली 37 में से। अब मैं जहां भी टिक लगाता जाऊंगा ये वैल्यू इस तरह से आनी शुरू हो जाएगी। अब इस वैल्यू को मुझे यहाँ पे लेके जाना है, इन सारे जो 3 अलग अलग सेल्स हैं इनको मुझे एक ही में कंबाइन करना है। तो मैं यहाँ पे कंबाइन करना शुरू करूंगा इनको। तो यहाँ पे सबसे पहले लगाऊंगा मैं बराबर का निशान और सबसे ऊपर वाले जो सेल है उसको सेलेक्ट कर लूंगा। अब यहाँ पे कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे करना है, वो आप समझते जाइएगा। तो बराबर का निशान लगाया, इसके बाद मैंने एंड प्रेस किया। एंड क्यों प्रेस कर रहा हूं, मैं नीचे वाले सेल्स को भी यहाँ पे शामिल करना चाहता हूं, तो मैंने नीचे वाला सेल सेलेक्ट किया और इसके बाद फिर से मैं एंड लगाऊंगा। अब इसके बीच में मैं स्लैश कॉलम या जो कोई भी चीज़ एंटर करना चाह रहा हूं उसके लिए मैं डबल कोट लगाऊंगा और यहाँ पे एक स्लैश एंटर कर दूंगा। फिर से मैं डबल कोट यहाँ पे टाइप करूंगा, फिर एंड प्रेस करूंगा और उसके बाद जो लास्ट वाला सेल है उसको सेलेक्ट करूंगा, एंटर करूंगा। तो देखो यहाँ पे ये फिगर जो है वो इस तरह से आ जाएगी। अब मान के चलो ये फिगर तो मेरे पास आ गई है, लेकिन अगर मैं सेल को छोटा करता हूं तो ये जो नीचे आ रही थी पहले वैसे नहीं आ रही है। तो अभी एक चीज और आपको करनी है। अब क्या करना है आपको, ये जो सेल में आपने फॉर्मूला लिखा है इसको यहाँ से हम टेक्स्ट स्वैप करेंगे ताकि ये हमारे पास इस तरह से दिखाई देना शुरू हो जाए। यहाँ से आप अपने हिसाब से जो फॉन्ट है वो चेंज कर सकते हैं और जो फॉन्ट आपको अच्छा लगे वो यहाँ लेके आ सकते हैं। तो देखो अभी हमारे पास यहाँ पे मूवी वॉच लिस्ट आनी शुरू हो गई है। हम जैसे जैसे सेलेक्ट करते जाएंगे वैसे वैसे ये लिस्ट हमारे सामने आती चली जाएगी। अब ये जो सेल्स हैं आप इनको यहाँ से हाइड कर सकते हो और सिंपली ये आपको यहाँ पे दिखाई देना शुरू हो जाएगा। अब इसके कलर वगैरह चेंज कर लेते हैं ताकि जो लुक आपको पहले दिख रहा था वही लुक आ जाए। तो ये पूरे एरिया में हम लोग यहाँ पे रेड कलर कर देंगे, बैकग्राउंड के अंदर ये रेड कलर, और टेक्स्ट कलर को हम यहाँ से कर देंगे वाइट, ठीक है। तो ये इस तरह से दिखना शुरू हो जाएगा। ये थोड़ा सा हम बोल्ड कर देंगे और साइज इसका छोटा कर देंगे, ये इस तरह से आ जाएगा। इसी तरह से सेम फॉर्मेटिंग हम यहाँ से कॉपी करेंगे, इसमें डालेंगे, फिर सेम फॉर्मेटिंग इसमें डालेंगे, फिर सेम फॉर्मेटिंग यहाँ पे इसमें डाल देंगे। तो ये इस तरह से आपको दिखना शुरू हो जाएगा। अब आपको लगता है कि फॉन्ट ठीक नहीं है तो फॉन्ट आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। तो यहाँ से कोई भी फॉन्ट जो आपको अच्छा लगे वो आप फॉन्ट यहाँ से ले सकते हो। तो यहाँ पे मैं ये वाला फॉन्ट ले लेता हूँ और ये दोबारा से जो फॉर्मेटिंग है इसको चेंज यहाँ पे मैं कर दूंगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें चेंज हो गई। अब इसके बाद में यहाँ पे आपको मार्वल का लोगो लेके आना है। तो इंसर्ट के ऑप्शन पे चले जाइए, पिक्चर के ऑप्शन पे चले जाइए। यहाँ पे 2 ऑप्शन आपको दिखेंगे, पहला प्लेस टू सेल, तो हमको पिक्चर सेल के अंदर ही लेके आ रही है। तो ऑनलाइन पिक्चर वाले ऑप्शन पे हम चले जाएंगे और यहाँ पे मार्वल टाइप कर देंगे, एंटर करेंगे और ये वाला लोगो हम यहाँ से उठा लेंगे। और ये लोगो अभी देखो यहाँ पे आ गया है। अब इसको हम लेफ्ट में इस तरह से अप्लाई कर देंगे और एक लोगो और हमें यहाँ लगाना है। तो ये सारे सेल्स को हम एक बराबर में करेंगे, मर्ज एंड सेंटर, और दोबारा से हम यहाँ पे पिक्चर के ऑप्शन पे जाके सेल इन पिक्चर पे क्लिक करेंगे और ऑनलाइन पिक्चर के ऑप्शन पे जाके दोबारा से मार्वल टाइप करेंगे,
इंटर करेंगे और इस बार हम ये वाली जो पिक्चर है इसको उठाएंगे और इंसर्ट कर देंगे। तो ये पिक्चर भी यहाँ पे आ गई। तो लगभग अब हमारा जो डेटा है वो अपने जो पहला हमारा शीट मैंने आपको दिखाई थी उसके जैसा बन गया है। अब रिमेन टू वॉच वाला हमको निकालना है कि कौन सी मूवीज़ हमने देखने से हमारे रह गई हैं। तो देखा आपने, कंप्यूटर की जो जानकारी है वो हर चीज़ को आसान बना देती है, आपकी कई समस्याओं का समाधान कर देती है। और आजकल तो हर जगह, हर फील्ड, हर जॉब में कंप्यूटर की नॉलेज होना अनिवार्य है। लेकिन ये सीखेंगे आप कहाँ से? तो आपके लिए मैंने शुद्ध सरल हिंदी भाषा में एक बहुत ही बेहतरीन कंप्यूटर कोर्स तैयार किया है, जिसमें 22 से ज़्यादा प्रोफेशनल कोर्स हैं। और ये जो कोर्स है ये ऑफलाइन मोड में है, यानी इसके लिए आपको इंटरनेट की भी आवश्यकता नहीं है। स्क्रीन पे ये जो लिस्ट दिख रही है, ये 22 के 22 कोर्स आपको ऑफलाइन मोड में इस पिन ड्राइव के अंदर आपके घर पर भेजे जाएंगे। और अभी इस कोर्स पर चल रहा है पूरे 80% का डिस्काउंट, यानी हमारे समर कैंप ऑफर अभी चालू है, जिसमें आप इस कोर्स को केवल और केवल 2499 रुपए में ले सकते हैं। इसके लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करिए और इससे संबंधित आपको जो भी जानकारी चाहिए आप हमारे टीम मेंबर मनोज और तरुण से बात कर सकते हैं। उनका नंबर मैंने यहाँ पे नीचे स्क्रीन पे दे रखा है, या फिर आप हमारी वेबसाइट offline.pcskill.in पर जा सकते हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो हम यहाँ पे लगाएंगे फॉर्मूला, बहुत सिंपल है, जिसका नाम है फिल्टर। फिल्टर फॉर्मूला लगाने के बाद में हम यहाँ पे अरे सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद में एक कॉमा लगाएंगे, इसके बाद में यहाँ पे जो चेक बॉक्स वाला कॉलम है उसको सेलेक्ट करेंगे। और अब हमको एक्चुअल में क्या चाहिए? एक्चुअल में वो चीज़ें चाहिए जो फॉल्स वैल्यू में। तो हम यहाँ पे लगा देंगे बराबर का निशान और टाइप कर देंगे फॉल्स, ब्रैकेट को बंद करेंगे और एंटर कर देंगे। तो देखो ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई होगी कि हम यहाँ पे जैसे जैसे टिक लगाते जा रहे हैं वैसे वैसे ये यहाँ पे जो लिस्ट है ये बनती चली जा रही है। अब टिक लगाते समय ही यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है उसको हम कैसे क्रॉस करेंगे, यानी वो वैल्यू कैसे कटेगी और कैसे वो रेड कलर की होगी। तो सबसे पहले ये जो पूरी रेंज है अपनी, इसको सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से मैं टिक हटा देता हूँ। ये पूरी की पूरी जो रेंज है इसको सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में चले जाएंगे होम टैब पर और यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हमको जाना है और यहाँ पे न्यू रूल्स पे हम क्लिक करेंगे। न्यू रूल्स में आपको यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट का ऑप्शन दिखेगा, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ से पहले वाले सेल को हम सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो B5 सेलेक्ट हो रहा है, यानी B लॉक कर देंगे हम और 5 को फ्री कर देंगे, यानी 5 को हमें यहाँ से हटा देना है। तो जो डॉलर का साइन लगा रहता है वो कॉलम और रॉ को लॉक करने के लिए होता है। तो हमने यहाँ पे क्या है, 5 को तो फ्री कर दिया, लेकिन जो कॉलम है B उसको लॉक कर दिया। इसके बाद हम जाएंगे फॉर्मेट के ऑप्शन पे एंड यहाँ पे देखो दो चीजें हमको करनी है। पहले तो हमको बोल्ड कर देना है, फिर उसके बाद में यहाँ से कलर हमको रेड कर देना है और यहाँ से ये वाला जो इफेक्ट है श्रिंक थ्रोट वाला, ये इफेक्ट यहाँ पे अप्लाई कर देना है। एंड जैसे हम यहाँ से ओके करेंगे वैसे जैसे ही हम टिक लगाएंगे वैसे ही यहाँ पे रेड कलर का जो क्रॉस है वो आपके जो मूवी का नाम है या टू डू लिस्ट है उस पर आना शुरू हो जाएगा। तो देखो 2-3 चीज़ें अब यहाँ पे हो रही हैं। जैसे जैसे मैं टिक लगाता जा रहा हूँ वैसे वैसे यहाँ काउंटिंग आ रही है, वैसे वैसे ही यहाँ पे वो मूवीज़ की लिस्ट आती जा रही है जो मुझे देखनी है या जो काम मुझसे रह गया है। अब एक लिस्ट हमें और बनानी है जो यहाँ पे आएगी, वो लिस्ट आएगी जिनको हमने यहाँ पे टिक लगा दिया है, वो लिस्ट यहाँ पे आती चली जाए। तो उसके लिए भी हम फिल्टर फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। तो हम यहाँ पे लगाएंगे बराबर का निशान और टाइप करेंगे फिल्टर। इसके बाद हम ये जो पूरा अरे है इसको सेलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे। इसके बाद जो हम टिक लगा रहे हैं या चेक बॉक्स जो हमने बनाया है उसको सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद लगाएंगे बराबर का निशान और अब हमें चाहिए ट्रू वैल्यू, क्योंकि टिक लगाने के बाद तो ट्रू वैल्यू ही आती है ना। ट्रू वैल्यू चाहिए एंड ब्रैकेट बंद करेंगे और एंटर करेंगे। हो गया, जस्ट इतना ही करना था। अब जैसे जैसे हम यहाँ पे टिक लगाते चले जाएंगे वैसे वैसे वो वैल्यूज यहाँ पे क्रॉस होती जाएंगी, यहाँ पे हमारी रिमेनिंग वैल्यूज आती चली जाएंगी और जिनको हमने टिक लगा दिया है वो वैल्यूज हमें यहाँ पे दिख जाएंगी, चाहे भले हम कितना भी रैंडम यहाँ पे सेलेक्ट करते जाएं। जैसे अभी आप देख रहे हो यहाँ पे आंट मैन में टिक लगाऊंगा और वो वैल्यू मुझे यहाँ पे मिल जाएगी, वो भी सीरीज से। तो इस वीडियो के अंदर हमने जाना कि आप कैसे इस इनक्रेडिबल चेक बॉक्स फॉर्मेट का यूज करके अपनी टू डू लिस्ट बना सकते हो और बहुत सारे काम कर सकते हो। अगर ये वीडियो जरा भी अच्छा लगा हो, जरा भी आपके काम आया हो, तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना, आगे भी आपको ऐसे वीडियोस मिलते रहेंगे। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।